Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. I am Sana Uruj. I am here with my video number 7 of social studies. This is my video number 7 and today I am going to start the new lesson number 3, climate. Okay, now for the reading and explanation you have to take out your book. Take out your SST book, page number 13 and lesson number 3, climate. First, I'm going to read the lesson and then I will explain it as we have done it before. Okay, now for the reading, take out page number 13. I will read the lesson and then I will explain it paragraph wise. Now on page number 13, lesson number 3, climate. Some days are hot and sunny. Some days are wet and it rains a lot. Sometimes there are hot, dry winds blowing. Sometimes there are thunderstorms and flashes of lightning light up the sky. This is the daily weather. The weather changes from day to day. Now in this paragraph आपको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब आप डे टू डे आप देखते हैं वेदर तो आपको ये नजर आता है कि कुछ दिन आपके हॉट होते हैं और सनी होते हैं और कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सर्दी है, किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत रेनी सा वेदर हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। तो इन जो चेंजेस होते हैं डेली, मौसम की तब्दीली जो डेली बेसिस पे हो रही होती है उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। और ये इस स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा होगा, इधर वेदर के बारे में आपको बताया गया है। इट इज अ डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स अ शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन मिनट्स टू वीक। यानी जो आपके आपकी डेली बेसिस पे जो मौसम में तब्दीली आ रही होती है, किसी दिन आपको बारिश नजर आ रही है, किसी दिन आपको सनी वेदर नजर आ रहा है, किसी दिन आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये जो डे टू डे डेली के चेंजेस होते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं वेदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। However, in some places it is cold for long periods of time. It is so cold that often, instead of rain, snow or hail falls from the cloud. इसी तरह some places यानी कुछ जगहों पे आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलती है for the longer period, यानी बहुत अरसे तक वहाँ पे ठंड हो रही है। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि रेनिंग ज्यादा है, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि स्नोफॉल ज्यादा है। तो ये डिफरेंट आपको प्लेसेस पे डिफरेंट तरह का वेदर आपको नजर आता है। Now I have come on to paragraph number 3. In some places very little rain falls during the year. The land is hard and dry and the temperature is usually hot in the day and cool at night. अब इस पैराग्राफ में भी आपको ये बताया गया है कि कुछ जगहों पे आपको ये नजर आता है कि रेनफॉल बहुत कम है, बहुत कम बारिश हो रही है, तो वो सारे प्लेसेस जो है वो ड्राई होते हैं, वहाँ पे खुश्की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पूरे साल वहाँ पे रेन कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे खुश्की ज्यादा है, वहाँ पे गर्मी ज्यादा है। द लैंड इज हार्ड, वहाँ की जो लैंड है वो हार्ड है, सख्त है, और उसी तरह से वहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली हॉट होता है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है, गर्मी होती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है। और रात के टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, कूल यानी कि ठंडे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, स्नो इन मालम जब्बा इन सवात एंड वेरी वार्म क्लाइमेट इन सखर। ये दो मुख्तलिफ जगहों की आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। और यहाँ पे आपको सवात में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि स्नो होती है, ठंड होती है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। और सखर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हॉट वेदर होता है। सही है, वार्म क्लाइमेट होता है, हॉट वेदर होता है यहाँ का। Now we say these places have different climates. Climate is the word we use for the usual weather a place has during a year. In most parts of Pakistan, we have a warm climate. High up on the mountains of the north, it is mostly cloudy throughout the year. In the south, it is generally warm all year.
अच्छा जी, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मोस्टली जो हम यूज करते हैं क्लाइमेट वर्ड, हम एक प्लेस या किसी भी जगह का जो वेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि बहुत ज्यादा अरसे तक के लिए वहाँ का जो वेदर है जो कांस्टेंट रहता है। जैसे कराची में मोस्टली गर्मी, ज्यादा ज्यादा अरसे तक के लिए गर्मी होती है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, यानी ऐसा मौसम जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे मौजूद रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर इज कि आप वेदर जो है वो डे टू डे चेंजेस जो कि मौसम में आ रहे होते हैं, डे टू डे चेंजेस का मतलब डेली बेसिस पे मौसम में जो तब्दीली आती है उसे हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट हम कहते हैं यानी कि फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी जगह का कैसा मौसम है। ठीक है। जैसे कराची में अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, मोस्टली ज्यादातर अरसे पूरे साल में अगर हम देखें, ज्यादा ज्यादा अरसे के लिए यहाँ पे गर्मी होती है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। लेकिन वेदर हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है। कभी आपको यहाँ पे रेनफॉल नजर आता है, कभी आपको यहाँ पे क्लाउडी वेदर नजर आता है, कभी आपको यहाँ पे बहुत सनी और हॉट डे नजर आता है। तो डेली बेसिस पे वेदर चेंज हो रहा होता है, लेकिन क्लाइमेट किसी भी जगह का फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि मोस्टली जो पूरा साल जो वेदर होता है किसी प्लेस का, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है। और पाकिस्तान में जो मोस्टली जो प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के जो मोस्टली प्लेसेस हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो गर्म होता है, यानी वार्म क्लाइमेट होता है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, माउंटेन्स पे चले जाएं, पाकिस्तान के ही नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं जहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो पूरा साल क्लाउडी वेदर रहता है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो जनरली अगर हम बात करें, जो साउथ के जो एरियाज हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। Now the last paragraph of lesson number 13, sorry, page number 13. This is lesson number 3, climate, and the last paragraph on page number 13, जो कि मैं अब read करने जा रही हूँ. The climate of a place is divided into different periods called seasons. The warm time of year is called summer. The cold time of year is called winter. Summer and winter are seasons. Now you all know कि एक साल को हम क्लाइमेट की बेसिस पे डिफरेंट समझें कि डिफरेंट पीरियड्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे एक साल को। ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेट, कोई भी अगर क्लाइमेट किसी भी जगह का है तो हम उस बेस पे हम साल साल में 4 जो पीरियड्स हैं उस पे हम डिवाइड कर देते हैं, और इन पीरियड्स को हम कहते हैं सीजन। ठीक है। अब जो वार्म टाइम ऑफ द ईयर होता है, यानी जो गर्म टाइम होता है, साल का गर्म हिस्सा, उसको हम कहते हैं समर, जो कि उसको हम कहते हैं समर से ये गर्मी का सीजन होता है। जो कोल्ड पार्ट ऑफ द ईयर होता है, यानी जहाँ पे जिस वक्त ठंड हो रही होती है जिस टाइम पे, उसको हम कहते हैं विंटर। तो यहाँ पे जो सीजन्स हैं वो 4 तरह के हैं: समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। The climate of a place is divided into different periods called seasons, and there are 4 seasons: summer, winter, autumn and spring। और यही आपको इस पैराग्राफ में भी बताया गया है कि क्लाइमेट की बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया जाता है पूरे साल को 4 हिस्सों में, और उसको हम कहते हैं सीजन्स। तो वार्म टाइम जो होता है उसको हम समर सीजन कहते हैं, जो कोल्ड टाइम होता है उसको हम विंटर सीजन कहते हैं। नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 14। There are two other seasons, spring and autumn. In autumn, which comes after summer, it begins to get cooler and leaves fall from the trees. अच्छा जी, समर के बाद जो सीजन आना शुरू होता है गर्मियों के बाद, वो होता है ऑटम। और ऑटम हम कहते हैं फिजा के मौसम को। ठीक है। फिजा के मौसम में पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है और पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, ट्रीज आपको विदाउट लीव्स नजर आते हैं। तो इस सीजन को हम कहते हैं ऑटम सीजन। ठीक है। इन स्प्रिंग विच कम्स आफ्टर विंटर, और विंटर के बाद जो सीजन आता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग, यानी बाहर का मौसम।
It begins to get warmer and new leaves come out on the trees. जब गर्मी शुरू होती है यानी विंटर के बाद जब गर्मियां होना शुरू होती हैं तो उस दौरान जो है वो लीव्स आना शुरू हो जाते हैं ट्रीज पे और हरियाली आपको हर तरफ नजर आने लगती है, तो उस सीजन को हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स भी शो की है चारों सीजन्स की। स्प्रिंग, समर, फॉल यानी ऑटम है, पत्ते झड़ रहे हैं दरख्तों पर से, और फिर है विंटर। Now come on to the next paragraph on page number 14. We can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. We can then make a map to show the weather or the climate of any place in the world. Now, इस पैराग्राफ में भी आपको यही बताया जा रहा है कि क्लाइमेट हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं किसी एक प्लेस का। एक प्लेस की हम किसी भी, जैसे आपको कराची का अगर आपको क्लाइमेट मालूम करना है तो डेली आप टेम्परेचर नोट करेंगे, डेली जो यहाँ के वेदर में चेंजेस आ रहे हैं वो आप नोट करेंगे, और जब आपने एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने यहाँ पे वेदर के चेंजेस आपने नोट कर लिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी इस इलाके में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या ज्यादा अरसे के लिए कौन सा मौसम रहता है। ठीक है, और फिर उस ऑन ऑन दैट बेसिस आप किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का वहां पे क्लाइमेट भी बता सकते हैं, और आप शो कर सकते हैं कि जी किस जगह पे या दुनिया के किस हिस्से में क्लाइमेट और वेदर किस किस वक्त साल के किस हिस्से में कैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पाकिस्तान का मैप पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है और उन्होंने एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज बताए। ठीक है, यानी यहाँ पे बारिशें कितनी होती हैं, तो आपको ये मैप देख के अंदाजा हो जाएगा कि जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट ब्लू कलर है वहां पे लेस देन 10 बताया है, और जो 90 से 100 लाइट पर्पल पे जा रहा है वहां पे बताया कि जी रेनफॉल यहाँ इन इलाकों में ज्यादा होता है, और जो कम रेंजेस में आ रहे हैं वहां पे कम होती है रेनफॉल। तो ये किसी एक दिन का रिकॉर्ड लेके उन्होंने नहीं बताया है, ये पूरे साल का रिकॉर्ड जाता है, उसको ये ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद उस बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप किसी भी प्लेस का क्लाइमेट बता सकते हैं, आप वहाँ का वेदर चेंज आप डेली बेसिस पे नोट करें, वहाँ का टेम्परेचर नोट करें, उसके बाद आप बता सकते हैं कि जी उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, या वहाँ पे अगर रेनफॉल हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 15। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताया जा रहा है कि हीट और टेम्परेचर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, हम थर्मोमीटर के जरिए मालूम करते हैं। अब एक थर्मोमीटर आप खुद भी यूज करते हैं, जब आपको फीवर होता है तो आपको थर्मोमीटर के जरिए आपके बॉडी टेम्परेचर नोट किया जाता है, तो उस थर्मोमीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो उसके जरिए आप अपना बॉडी टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको शो किया है ये रूम टेम्परेचर आपको बताता है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम इसको कहते हैं, तो इससे आपको अपने रूम का भी टेम्परेचर मालूम हो सकता है। और जो हम यूनिट जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए वो हम सेल्सियस यूज करते हैं। ठीक है, now rainfall is measured in millimeters with a rain gauge। अब आजकल बहुत ज्यादा रेनी सीजन चल रहा है, और डेली आप देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, तो जो रेनफॉल हम मालूम करते हैं मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताया जाता है कि जी इस जगह पे इतनी मिलीमीटर बारिश हुई और इस जगह पे इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, तो वो जो हम मिलीमीटर्स हम जो उसको मेजर कर रहे होते हैं रेनफॉल को, हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रेन गेज। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम रेनफॉल मालूम करते हैं मिलीमीटर्स में, कि जो ये बताता है कि जी किस जगह पे कितनी बारिश हुई है। We use a weather vane to tell us the direction of the wind। ये देखें, ये एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको शो किया है वेदर वेन। ये मोस्टली आपको अगर आप देखते होंगे क्रिकेट मैचेस तो वहां पे भी आपको नजर आता है वेदर वेन, जो कि ये विंड की डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड यानी किस तरफ हवा चल रही है या किस डायरेक्शन में हवा चल रही है,
वो बताता है आपको। नाउ विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन एनेमोमीटर। विंड स्पीड, हवा कितनी तेजी से चल रही है उसकी स्पीड कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है, उसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर की पिक्चर भी मैंने आपको शो कर दी है, ठीक है। अ बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। बैरोमीटर एयर प्रेशर बताता है हवा का दबाव कितना है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ on page number 15 is other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine and water vapor in the atmosphere। यानी मुख्तलिफ किस्म के आपको मिलते हैं, नजर आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए जिसके जरिए आप मुख्तलिफ चीजें मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए हम विंड स्पीड और अमाउंट ऑफ सनशाइन, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हम मालूम कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। पीपल हु स्टडी द वेदर एंड क्लाइमेट एंड कीप रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मेटीरियोलॉजिस्ट। मेटीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। meteorologist, people who study the weather and climate and keep records are called meteorologists। यानी कि वो लोग जो कि वेदर के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं और उनके रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, और फिर आपको जो महकमा मौसमियात से जो अपडेट्स मिलती हैं कि जी इसकी प्रिडिक्शन है, बारिश की प्रिडिक्शन है, या गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है, हीट वेव आने वाली है, तो ये सारे ये जो स्टडी करते हैं जो लोग, उनको मटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। मटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है यानी वो लोग जो कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं और फिर आपको उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को मटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे लेसन नंबर 3 एंड हो गया है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ योर होम टास्क इज you have to read this lesson and watch this video again so you will understand the lesson easily। आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप इस लेसन को दोबारा से रीड करेंगे और उसके बाद आप उसके साथ साथ जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे क्या बात बताई जा रही है। बेसिकली मैंने आपको इस चैप्टर में क्लाइमेट के बारे में बताया है, वेदर के बारे में बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये बताया है। सीजन्स क्या होते हैं, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, ये बताया है। उसके अलावा हमने इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल मालूम करने के लिए, विंड डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। और अब ये होम टास्क है आपका कि यू हैव टू रीड दिस लेसन। आपने इस लेसन को दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से वीडियो देखनी है और ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। Now in my next video I will come with the question answers of this lesson, so wait for my next video. Till then, Allah Hafiz and thank you.